तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, फलक नाज चित्राली, शेख वकास और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद भी शरीक। अयाज सादिक ने पार्लियामेंट के अंदर कैंप लगाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। बानी चेयरमैन पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल, पुलिस पर एतबार नहीं। बानी पीटीआई ने फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन को टेस्ट देने से इनकार कर दिया। यकीन दहानी पर बानी ने पुलिस के सवालात के जवाब दिए। टीम अडियाला जेल से रवाना। तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटरीट एक बार फिर सील कर दिया गया। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरीट पर छापा और गिरफ्तारियों का केस अदालत पहुंच गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डीआईजी ऑपरेशन और एफआईए हुकाम को आज तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्तेखाजा ने सोशल मीडिया अकाउंट की डिवाइसेस की बरामदगी के लिए 10 रोज की सदा की थी। हुक्मनामा जारी। नौ मई की शफाफ इंक्वायरी की जाए। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का मुतालबा। कहा, शफाफ जुडिशल इंक्वायरी से ही पता चलेगा किस दिन क्या हुआ था। फरेब पर कायम हुकूमत झूठ का सहारा लेना छोड़ दे। बिल आखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबाबंदी का एतराफ कर लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ये जमात नहीं इंतशारी टोला है। उनका मकसद शरपसंदी से रियासत को नुकसान पहुंचाना है। सबने देखा पीटीआई वालों ने दिफाई तंसीबात पर हमले किए। ये लोग पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी का इल्जाम। कहा, तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। ये सिर्फ इख्तिदार चाहते हैं। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत राबता करेगी तो गौर करेंगे। एमक्यूएम रहनुमा अमीनुल हक का कहना है, मसले का हल पाबंदी नहीं मुफाहमत और बातचीत है। पीटीआई को भी जिम्मेदाराना सियासत करनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को घर चले जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सब बंद गली में खड़े हैं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मुसल्लत है। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा बढ़ना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हुकूमत से मुलाजमतों में अक़लियतों के कोटे में इजाफे का कहूंगा। क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट के तहत मसीही बरादरी की शादी की उम्र 18 साल कर दी। कलअदम टीटीपी ख्वारिज की सरकारी स्कूलों पर हमलों की हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू। 22 जुलाई को मीर अली में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। धमाके से इमारत का एक हिस्सा तबाह। दहशतगर्दों ने उस्ताद मीरा जान को टारगेट करके शहीद किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। रवां साल पाकिस्तान दहशतगर्दी में 4थे नंबर पर है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम रिटायर्ड का कहना है, 2024 में हमारे शोहदा की तादाद 557 है। दहशतगर्दी का इलाज अगर ऑपरेशन नहीं तो मुतबादिल दें। फैसल करीम कुंडी का सवाल। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी उरूज पर है। ऑपरेशन पर सियासत हो रही है। बदअमनी होगी तो मुआशी तरक्की कैसे आएगी। पेशावर हाईकोर्ट का पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का नामी सीएल से निकालने का हुक्म। जस्टिस साहिबजादा असदुल्लाह और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने समाअत की। एफआईए ने कहा, महकमा दाखिला ने क्लियर करार दिया है तो हमें भी एतराज नहीं। हुकूमत ने IMF से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। ताजिर दोस्त स्कीम का दायरा 6 से 42 शहरों तक बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी। रजिस्टर्ड ताजरों से 100 से 1000 रुपए तक माहाना एडवांस टैक्स लिया जाएगा। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का IPPs के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, अदालत से दरख्वास्त करेंगे वो इस नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल में मुदाखलत करे। एक्स पर लिखा, महंगी बिजली नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। महंगी बिजली शहरियों को गुर्बत में धकेल रही है।
IPP से गलत मुआहदे किए गए जो समझ से बालातर हैं। मारूफ सनतकार अंजुम निसार का कहना है बिजली की मौजूदा कीमत पर सनतें नहीं चल सकती। लाहौर के इलाके रावण में दौरान वारदात फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, 2 फरार, 3 डाकू मरीज के रूप में दवाखाने में दाखिल हुए। अमले को यरगमाल बनाकर वारदात की। दवाखाने के मालिक की फायरिंग से डाकू मारा गया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड रवां साल भी किताबें छापने में नाकाम। तुलबा और वालिदैन परेशान। किताबों की छपाई की जिम्मेदारी भी तुलबा पर डाल दी। सिंध टेक्स्ट बोर्ड ने पहली से 12वीं जमात की किताबें वेबसाइट पर अपलोड की। अंग्रेजी, उर्दू और सिंधी की किताबें शामिल। कराची के इलाके लांधी में KDA के ऑपरेशन के खिलाफ शदीद एहतजाज। इमारत गिराने से रोकने की कोशिश। मुजाहिरीन के पथराव करके मशीनरी के शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर जख्मी। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। रेंजर्स तलब। कराची में एक दिन में समंदर में डूबने के 2 वाकया। सीव्यू पर नौजवान डूब गया। दानिश की तलाश जारी। हौगबे पर खातून समेत 2 अफराद डूबकर जाँ बहाक। ओ नाले धणीअ जे कुब खेॾो पाणी कुबो निधड़ को आला उन को बार वतीलो नाले अल्लाह जे कुब खेॾो पाणी। कंबर शहदाद कोट की तहसील कबूल सईद खान में नहरी पानी की किल्लत के खिलाफ अनोखा एहतजाज। धान की फसल के बीज जल गए हैं। मवेशी प्यासे मर रहे हैं। शहरी का शायराना अंदाज में पानी की फराहमी का मुतालबा। पंजाब में मॉनसून से जलथलेक। लाहौर में तेज बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। गुजरांवाला, सियालकोट, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, गुजरात, जहलम, वजीराबाद और शकरगढ़ में भी अब्रे रहमत। इस्लामाबाद और मलका कोहे हिसार में गरज चमक के साथ बारिश। राजनपुर के कोहे सुलेमान पर भी बरसात। बहुत हब्स और गर्मी थी। वो बुनियादी तौर पे लो प्रेशर एरिया की वजह से थी जो कराची के जनूब में मौजूद था, जनूब मशरक में मौजूद था। वो काफ़ी हद तक निकल चुका है। बारिश बरसा आके डिसिपेट हो चुका है कुछ हिस्सा उसका और कुछ हिस्सा मगरब की तरफ, ओमान की तरफ निकल गया। तो अब आज से कराची का जो असल वेदर होता है हुआ करता है जुलाई के महीने में पार्टली क्लाउडी या क्लाउडी। कराची में कई हफ्तों की शदीद गर्मी और हब्स के बाद समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं आइंदा दिनों में शाम और रात को हल्की बारिश का इम्कान है। 30 जुलाई से बारिश का एक और स्पेल मुतवक्के। अगस्त में कराची में अच्छी बारिश होगी।